अब देखते हैं सवाल नंबर 11 से। 11 कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। अब देखिए, इसको हमें सीधे सीधे क्यूब नहीं करना है, जो सर्व समकाएँ बताए गए उन्हीं सर्व समकाओं का प्रयोग करके ही हमें मान ज्ञात करना है, ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल प्रश्न पत्र में एक आध जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको पहले तो हम कुछ बदल कर लिखेंगे। इसको लिख लेते हैं 100। तो ये किसके आसपास है? 100 के। तो 100 से कम है कि ज़्यादा? तो यानी ये 100 से कम है। कितना कम है? केवल 1 कम है, तो -1 कर दिया और इसी का होल क्यूब कर दिया। अब ये बन गई एक सर्वसमका का रूप। तो कौन सी सर्वसमका है? तो लिख देते हैं सर्व समीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यही तो रूप बना। तो चलो हल कर देते हैं। तो अब इसलिए ये रूप कितना है? 100 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 100 का a यानी 100 का क्यूब माइनस बी का 1 है तो 1 का क्यूब माइनस 3 a का मान 100 इंटू बी का मान 1 इंटू फिर क्या है? a माइनस बी यानी 100 माइनस 1 रख दिया। अब देखिए, एक यानी 100 का क्यूब, तो पहले हमने, अब देखो घात 3 है, इसका मतलब 3 बार 100 से गुणा, तो कै जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 जीरो, माइनस 1 माइनस इनका गुणा 3 एकम 3 100 इंटू 100 माइनस 1। बाकायदे ध्यानपूर्वक करिए। 3 2 5 1 6 माइनस 1। अब देखो इनका गुणा 3 का 100 में, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और ये प्लस का 300। ठीक, अब इनको जोड़ घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना आ गया 97,0299। चाहे तो आप क्या करें भाई, 100 में से इतना, ये इतना घटा दो, इतना जोड़ दो, या इसको पहले इतना जोड़ लो, फिर 30,001 इसमें से घटा दो, तो इतना आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला नंबर क्या कहता है। अब अगला नंबर दे रखे हैं 9.9। ठीक है, तो इसको पहले हम बदल कर कुछ लिखते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखो ये किसके आसपास है? 100 के। तो 100 से कम है कि ज़्यादा? नहीं, 100 नहीं, 10 के है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10। ठीक, अब माइनस 10 से कम है, कितना कम है? केवल 0.1 इतना कम है, तो इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। ठीक, तो ये सर्वसमका कौन बन गई? यही ऊपर वाली a माइनस बी का होल क्यूब। तब ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब। a का मान कितना है? 10, तो 10 का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब। b का मान कितना है? 0.1 का क्यूब माइनस क्या होगा? 3। a का मान है 10 इंटू बी का मान है 0.1 इंटू a माइनस बी यानी 10 माइनस 0.1, यही तो होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इसका क्यूब करें, 10 का क्यूब कितना होगा? 1 2 3 1000 माइनस 0.1 इसका क्यूब करें। तो थोड़ा हम यदि यहाँ पर रफली समझाते चलें, तो रफ में समझाने के लिए देखिए, जैसे 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, तो इनका गुणा कराएं तो एक का एक में कराते हैं, कितना आएगा? एक ही तो आएगा। लेकिन दशमलव गिनो, देखो 1 2 3 3 अंक पर हो रहा है, तो अभी तो यहाँ एक ही अंक है, तो इसके हमें 1 2 3 ये
क्या है, जीरो बढ़ाने पड़े तो दशमलव कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब हुआ ये 0.001 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.001, ये हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगाओ, इनका गुणा, 3 दाम 30, 30 लिखा। अब देखो एक अंक पर दशमलव है, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक। और चाहो तो इसको इसमें घटा दो, न घटाना चाहो तो आपस में गुणा करा दो भाई, ठीक। तो गुणा करा देते हैं। हालांकि संख्या छोटी है और गुणा कराना भी आसान रहेगा, तो हम घटा के लिख देते हैं कि 10 में 1 गया तो यही संख्या आ जाएगी 9.9, ठीक। और इनका गुणा कराना रहेगा आसान, गुणा आपस में करा लेंगे, और वैसे डबल बार कराना पड़ता, ठीक है। तो अब देखिए 1000 माइनस 0.001 माइनस, इनका गुणा कराओ, 3 नमा 27 की 7, फिर 3 नमा 27, 27 और 2 29, दशमलव कितने अंक पर लगा, 1 अंक पर। और ये 0 है, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मान नहीं होता है। अब ये दोनों ही क्या हो गए, माइनस के हैं, तो इनको अब जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम रफ में यहाँ अभी समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा रफ काम किया, तो रफली वो क्या किया, देखिए 1000 ये था कितना, 1000 माइनस ये जो लिखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं और इधर क्या था, 1 था, तो इसके बाद हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, यानी दशमलव के बाद वाले अंक समान हो गए। फिर 1000 में क्या किया, इनको जोड़ा, तो ये आया 29.701, इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या है, ये इसमें इतना घटना है, तो इसके अंक दशमलव के बाद देखिए 3 अंक हैं, इसमें कुछ अंक नहीं थे, तो हमने 3 अंक बढ़ाए दशमलव लगा करके बढ़ा लिए। फिर क्या किया, इतने में से इतना घटाया तो आ गया 970.299, ठीक। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक। घटाना तो आता ही होगा, तो आ गया ये हमारा 970.299, यही हो गया इसका आंसर। तो अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 10.04। अब इसको देखेंगे कि ये किसके आसपास, 10 के आसपास है, 10 से कम है कि ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस कितना ज़्यादा है, यानी 0.4, इतना ज़्यादा है, तो इसका होल क्यूब बन जाएगा। अब ये भी कौन, a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं, इसलिए 10 प्लस 0.4 का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब, a का मान कितना है 10, तो ये देखिए 10 का क्यूब प्लस b का मान 0.4, इसका क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, तो 3 इंटू a का मान है देखिए 10, इंटू b का मान है 0.4, इंटू a प्लस b होता है, तो 10 प्लस 0.4, ठीक। अब होल स्क्वायर ओपन हो चुका है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 0.4, तो देखो हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 चौको 16, चौको 64 होगा, तो हमने यहाँ लिखा ये 64, ठीक, ये 64 लिख लिए। अब दशमलव जब क्यूब है यानी 3 अंक पर दशमलव आएगा, ठीक, तो एक जीरो यहाँ और बढ़ा देते हैं, तब ये आएगा 0.064 प्लस इनका देखिए 10×30, तो 3 दशमलव ये 0 होगा, और क्या कहते हैं इनको 10×30 इंटू 4 भी है ये, तो ये गुणा हो जाएगा 10×30, और देखिए 3 चौको 12, फिर 12 है ना, पहले 3 चौको 12 एक अंक पर दशमलव, और फिर 10 में गुणा, यानी 12 आ गया, ठीक। इंटू इनको ऐड कर दो, ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं, तो 10.4, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब बस बचा क्या, इन सबको ऐड कर देते हैं, पहले 1000 प्लस 0.064, अब प्लस इनका देखो गुणा कराएंगे
तो ये आ जाएगा 124.8। ठीक, गुणा करा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, 124.8 आ गया। अब सिंपल सा काम बचा इनको सबको जोड़ना। तो जोड़ने पर हमारा ये जो आएगा आ जाएगा 1124.864 864। ठीक है ना, ऐड करके देखिए भाई। पहले अब ऐड कैसे करना है, इसमें देखो 0.3 अंक है, तो इसके बाद हम 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। इसमें कोई जीरो ही नहीं तो इसमें भी जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, या ऐसे सिंपल सा दशमलव, देखिए पहले 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, और फिर ये जोड़े जाएंगे 4, फिर 2, फिर 1 और 1 ये। तो कैसे भी जोड़ सकते हैं आसानी से अलग रफ्तार में। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब इसका अगला नंबर सवाल। अब की देखिए अगला नंबर दे रखे हैं 598 का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके आसपास है, 100 के, नहीं 600 के। तो 600 माइनस कितना कम है ना, 2 कम है, तो इसका होल क्यूब इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें भी a माइनस बी का होल क्यूब बन गया रूप, तो हम लिख देते हैं। इसलिए 600 माइनस 2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब। a का मान कितना है 600, माइनस बी क्यूब, बी का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस क्या होगा 3a का मान कितना है 600 इंटू बी 200 इंटू फिर क्या होता है a माइनस बी, यानी 600 माइनस 2 हो गया। अब होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो 6 का घन कितना होता है 216। अब 2 2 3 बार 0, यानी 3 जोड़ा 0, कितना 2 2 4 2 6। ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है -8 क्यूब। अब माइनस देखो 3 छक 18, 18 दूना 36, या 2 3 6 रंग 36, 36 के बाद क्या जीरो, इतने जीरो। ठीक, केवल 2 जीरो, और इंटू ये कितना है 600 माइनस 2। अब इसमें हम गुणा कराएंगे भाई। ठीक, तो ये आ जाएगा 216, 1 2 3 4 5 3 3 6 हो गए, -8 माइनस देखो इसका गुणा हम इसमें करा लेते हैं। तो देखो 6 रंग, यहाँ हम पहले सिंपल साइज का करा है 6 रंग 36 की 6, 6 रंग 36 की 6। अब देखो 6 त्रिका 18, 18 और 3 कितना होगा 21। ठीक, और फिर 6 त्रिका 18, इतना हो गया। और वही काम 36 का 216, और डबल जीरो ये और डबल जीरो ये, -37 दूना 72, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या जीरो 2 जीरो। ठीक, इतना हो गया। अब बचा जो जोड़ना घटाना है, जोड़ घटा लेते हैं। तो जोड़ने घटाने पर सीधे हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये इतना आ गया जोड़ने घटाने पर, तो आप अलग कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका 5वां नंबर सवाल क्या है। और 5वां नंबर दे रखा है 402 का होल क्यूब। इसको हम थोड़ा बदल कर लिख सकते हैं, कितने के आसपास है 400 के, तो 400 प्लस ज़्यादा है 2, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए 400 प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 400 का क्यूब, प्लस b के स्थान पर कितना है 2 का क्यूब, प्लस क्या होगा 3 इंटू a का मान 400 इंटू b का मान 2, इंटू क्या होता है a प्लस बी, यानी 400 प्लस का 2, रख दिया मान। अब होल स्क्वायर ओपन कर दो, 4 का क्यूब कितना, 4 को 16 चौको 64, 1 2 3 4 5 इतने जीरो, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस देखो 2 3
छः, छः चौको 24 और डबल जीरो, देखो 3 चौको 12 दूना 24 इंटू 4 प्लस 2। अब अगली बार इनका करा देते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा 6 4 1 2 3 4 5 6 प्लस का ये 8 प्लस का देखिए 24 चौको 96 कह जीरो 2 2 4 प्लस 24 दूना 48, इतना हो गया। अब इन सबको भी हम जोड़ लेते हैं अलग। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, अब देख लेते हैं इसका अंतिम नंबर सवाल। अंतिम नंबर दे रखे हैं 1002, ये 1002 है, इसका होल क्यूब है। ये देखिए किसके आसपास है, तो 1000 के, तो 1000 प्लस हम 2 लिख सकते हैं इसका होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए, इसलिए ये आ जाएगा 1000 प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या आएगा, 1000 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान 1000 इंटू बी का मान 2 इंटू तब आएगा ए प्लस बी, यानी 1000 प्लस 2। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो 1000, तो देखो 1 के बाद घात 3 है, तो 3 3 6 3 9 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 7 1 8 1 9 प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 ए बी, तो देखो 3 दूना 6 और 1 2 3 जीरो इंटू 1 1 इतने जीरो प्लस का 2। चाहो तो इनको जोड़ दो, ठीक है ना, गुणा करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 प्लस का देखिए इनको जोड़ देते हैं तो 1002 आ जाएगा। ठीक, ना जोड़ो तो ऐसे ही करा दो भाई। तो देखो क्या पर 1 2 3 3 6 3 2 5 1 6 जीरो, ठीक, प्लस 6 दूनी 12 के बाद 1 2 3 जीरो। ठीक, अब फिर जोड़ दो सबको, तो जोड़ने पर देखिए लंबी संख्या पड़ रही है, हम जोड़ लेते हैं। तो ये इतना आ गया आंसर। ठीक, तो चलिए बस इस सवाल में इतना ही, और आगे का सवाल अब देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 12वां सवाल कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार के सवाल हमें दिए गए हैं। तो पहला सवाल दिया है 46 क्यूब प्लस 34 का क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखो बराबर 46 जो है इसको हम लिख सकते हैं किसके आसपास है, 40 के। तो 40, अब ये ज़्यादा है कम है, तो ज़्यादा है 40 प्लस 6 इसका होल क्यूब प्लस 34 है, 34 भी है 40 के आसपास, चूँकि इसको 40 का जब बनाया है तो 40 से इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 40, अब ये कम है कितना, 6 कम है, तो इसका होल क्यूब। अब क्या करो, दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये ए ये बी, तो ये ए क्यूब यानी 40 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी बी के स्थान पर कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस क्या होगा 3 इंटू ए का मान 40 इंटू बी का मान 6 इंटू ए प्लस बी यानी 40 प्लस का 6, ये हो गया प्लस ये ए माइनस बी का होल क्यूब यानी ये 40 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस इधर लिख देते हैं 3 इंटू ए का मान 40 इंटू बी का मान 6 इंटू ए माइनस बी, तो 40 माइनस का 6 ये हो जाएगा। अब देखो 40 ये एक ये 2 इंटू 40 का क्यूब ये होगा। अब 6 क्यूब और ये तो कट गए, ठीक, बचा कितना प्लस देखिए 3 चौको 12 12 72, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस, देखो भाई 3 चौको 12 12 72 720 इंटू 40 प्लस का 6
अब ये माइनस 3 को 12 720 इंटू 40 माइनस का 6। अब 40 4 का क्यूब कितना होता है, देखिए 2, 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 चौको 64, 64 और कै जीरो भाई 3 जीरो, ठीक, इतना ही तो होगा। तो अब जब ये इतना हो गया है ना, तो आगे बचा कितना, इससे और इससे 720 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 720 कॉमन, तो अंदर बचेगा 40 प्लस का 6, इधर माइनस है तो ये माइनस 40 और ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये 40 और ये 40 कट जाएंगे तो ये बचेगा, इसका गुणा कराओ, 64 दूना 128 होगा, तो 128 कै जीरो 1 2 3 जीरो, ठीक। अब प्लस देखो 720 और इंटू 6 6 12 गुणा करा दो, तो ये 128 प्लस के इनका गुणा करा लेते हैं, तो ये इनका गुणा आ गया 86 40। अब क्या बचा, इनको ऐड कर दो, तो ये ऐड करने पर आ जाएगा 136 640, यही हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं इसका अगला नंबर सवाल। अगला सवाल दे रखे हैं 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब, तो इसको कुछ बदल के हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए 20 के आसपास है तो 20 प्लस का 3 का होल क्यूब, और ये माइनस इसको 20 और माइनस 3 का होल क्यूब इस रूप में बदल सकते हैं। तब देखिए बराबर क्या होगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब यानी 20 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का मान 20, ठीक है, ये गुणा लगा दिए चलो, इंटू बी का मान 3 इंटू ए माइनस ए प्लस बी होगा, तो ए का मान 20 प्लस बी का मान 3, फिर माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब ए का मान कितना है 20 माइनस बी क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3ab, तो यहाँ देखिए 3 ए का मान है 20 इंटू बी का मान है 3 और फिर a माइनस बी यानी 20 माइनस का 3, यही तो होगा। तो चलो अब देखो ओपन कर देते हैं, 20 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 और इतना, ये तो होगा 8000 प्लस 3 का 3 का 9 त्रिक 27 प्लस इनका गुणा कराओ, चूँकि देखिए यहाँ प्लस होगा है ना, 3 दूना 6 त्रिका 18 और इंटू एक जीरो है तो जीरो इंटू 20 3 23 ना करें तो इनको ऐसा ही बना रहने, तो 20 प्लस का 3 माइनस इसको 20 का क्यूब कितना 2 8 हजार माइनस का 27। अब देखिए 3 दूना 6 त्रिका 18 एक जीरो इंटू 20 माइनस का 23, अब होल स्क्वायर नहीं ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा 8000 प्लस का 27 प्लस का 180 इंटू 20 प्लस का 3 माइनस 8000 प्लस का 27 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 180 इंटू 20 माइनस का 23, ये कटे, बाकी तो सब जुड़े, तो जोड़ दो 27 दूना ये 27 ये 27 54, अब प्लस 180 और इसमें भी 180 ले लो कॉमन, 180 कॉमन, तो अंदर बचेगा 20 प्लस का 3
और यहाँ से ये प्लस का 20 माइनस का 3, ये कट गए, तो ये आ गया 54 प्लस का 180, और देखो 20 40। अब ये 54 प्लस इनका गुणा करो, 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब 0 का 1 2 0, इनको बस जोड़ दो, जोड़ने पर कितना आएगा 72। तो ये 54 इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो 7 2 और ये 54। बस यही हो गया इसका आंसर आसान तरीके से। तो देखते हैं इसका अंतिम नंबर सवाल। अब अगला सवाल दे रखे हैं 111 का होल क्यूब। तो ये देखिए 100 के आसपास है, तो 100 प्लस 11 हम लिख सकते हैं, और माइनस ये 100 के भी आसपास है, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 11 का होल क्यूब। ठीक, तो दोनों का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये ए क्यूब यानी 100 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 11 का होल क्यूब माइनस 3 नहीं प्लस 3ab यानी 3a का मान 100 है, इंटू बी का मान है 11, इंटू ए प्लस बी यानी 100 प्लस का 11, माइनस माइनस लगाया, ब्रैकेट में लगाया, ए क्यूब यानी का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 11 का क्यूब, फिर क्या होगा माइनस 3 इंटू ए का मान 100 इंटू बी का मान 11 इंटू ए माइनस बी यानी 100 माइनस 11, ये ब्रैकेट बंद। अब होल स्क्वायर ओपन कर चुके हैं, तो 1000 का नहीं केवल 100 का क्यूब है ना, तो ये ऐसा लिख लेंगे 100 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब लिख लो, कितना होता है 11 13 31 प्लस इनका गुणा कराओ, 11 33 और डबल 0 इंटू ये 11 नहीं 100, ये 100 है ना, तो ये 100 है ठीक, और प्लस के इधर से 11 और ये माइनस अंदर गुणा करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब, ये प्लस का 11 का क्यूब होगा यानी 11 का हो जाएगा क्यूब 13 31 ठीक। अब ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3300 इंटू 100 माइनस 11 ये रहेगा। अब जो कटे उसको काट दो, अब इनको जोड़ दो भाई, देखो 13 ये और ये, तो ए पहले तो 1 1 2 3 3 6 फिर 3 3 6 फिर 1 1 2 26 62 आ गया, प्लस इनसे 3300 ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा इधर से 100 प्लस 11 इधर से प्लस का ये 100 माइनस का 11 ये बचा, ये और ये कट गए, तो ये आ गया 26 62 प्लस का देखो 33 और ये 100 100 200 200 इनका गुणा करा दो, तो ये 26 62 प्लस का 33 दूना 66 ठीक, 33 दूना 66। अभी 33 का गुणा हमने केवल 2 में करा और डबल 0 भी तो है, तो डबल 0 हो गए। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करेंगे ये देखिए, इधर से पहले 2 फिर 6 फिर तीसरे नंबर पर भी 6 चौथे नंबर पर क्या है 2 फिर 6 फिर 6, तो ये आ गया इसका आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल लेकर, तो बस बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।